अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस काबिल गौर एपिसोड 4 के अंदर हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज। हमारी मार्केट के अंदर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज को इंट्रोड्यूस किस तरह करवाया जाता है, और ऐसे ममालिक जिनकी इकॉनमी पाकिस्तान की इकॉनमी की तरह है, ऐसे ममालिक में क्रिप्टो करेंसी का क्या इम्पैक्ट होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैसा यानी मनी, जिसको पेपर करेंसी भी कहा जाता है, कागज़ का एक ऐसा टुकड़ा जिसका इस्तेमाल कर कर हम मार्केट में कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं या कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि किसी भी लेन देन का हिसाब रखने के लिए इस पेपर करेंसी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। पर अमाउंट ऑफ मनी या नोट को प्रिंट करना, देखने में तो ऐसा लगता है कि एक मशीन होगी, नोट एक तरफ से इंटर होंगे और प्रिंट होकर जितने मर्जी चाहे प्रिंट करके बाहर निकाल दिए जाएंगे। पर ये इतना आसान नहीं। दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क सिर्फ उस वक्त तक किसी भी तरह का नोट या किसी भी तरह की करेंसी को प्रिंट कर सकता है जब तक उसके पास उसकी वैल्यू के मुताबिक गोल्ड रिजर्वायर्स या फिर उसी की अमाउंट के मुताबिक फॉरेन ग्लोबल एक्सचेंज करेंसी मौजूद हो, जो कि इस वक्त दुनिया में यूएस डॉलर है। तो यानी कि एक मुल्क के अंदर किसी भी नोट या रुपए को छापने से पहले उसको देखभाल कर, जांच कर और गिन कर प्रिंट किया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक मुल्क के अंदर किसी के पास कितने रुपए, कितने अमाउंट या कितनी नोट करेंसी है, इसका तमाम हिसाबो किताब उस मुल्क के स्टेट बैंक या उस मुल्क के सेंट्रल बैंक के पास मौजूद होगा। तो इससे इस बात का कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जो लोकल करेंसी या फिर पेपर मनी होता है, ये एक सेंट्रलाइज मॉनिटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एडमिनिस्ट्रेशन इस तमाम पैसे की अमाउंट को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन अगर इसी करेंसी को डिजिटली प्रिंट करना शुरू कर दिया जाए तो इसको डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी कहा जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी का आगाज़ 2009 से हुआ। एक सतोशी नाकामोटो नाम के शख्स ने सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी का आगाज़ किया, जिसका नाम था बिटकॉइन। उस वक्त बिटकॉइन ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पर बनाई जाने वाली पहली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी थी। तो यहाँ सवाल उठता है कि ब्लॉकचेन है क्या? तो एज पर साइंटिस्ट, ब्लॉकचेन इज A transaction is conducted, it's posted globally across millions and millions of computers. And out there around the world is a group of people called miners. These are not young people, they're Bitcoin miners. And they have massive computing power at their fingertips, 10 to 100 times bigger than all of Google worldwide. And these miners do a lot of work. And every 10 minutes, kind of like the heartbeat of a network, a block gets created that has all the transactions from the previous 10 minutes. And then the miners get to work trying to solve some tough problems. And they compete. And the first miner to find out the truth and to validate the block is rewarded in digital currency, in the case of the Bitcoin blockchain with Bitcoin. And then, this is the key part, that block is linked to the previous block and the previous block to create a chain of blocks, and everyone is time-stamped, kind of like with a digital wax seal. So if I wanted to go and hack a block and say, pay you and you with the same money, I'd have to hack that block, plus all the preceding blocks, the entire history of commerce on that blockchain, not just on one computer, but across millions of computers simultaneously, all using the highest levels of encryption in the light of the most powerful computing resource in the world that's watching me. Tough to do. And this is infinitely more secure than the computer systems that we have today. Blockchain, that's how it works. अब बात आती है कि कैसे एक मुल्क की इकॉनमी के ऊपर क्रिप्टो करेंसी का इम्पैक्ट होता है और कैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर नौजवान नस्ल क्रिप्टो करेंसीज की तरफ दौड़े जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट नहायत ही वॉलेटाइल और अनस्टेबल मार्केट है। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम चेंज हो सकती है और इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं कि एक वैल्यू कब ऊपर जाएगी
और कब नीचे जाएगी। बिटकॉइंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ और इसको बाय या सेल करने की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी फेक कंपनीज ने बिटकॉइंस के नाम पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक के अंदर लाखों और करोड़ों रुपए के फ्रॉड किए। तो जहां क्रिप्टो करेंसीज के नाम पर लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए गंवा दिए, वहीं बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज रखते हुए बिटकॉइन के बारे में सर्च करने के बाद प्रॉपर टाइम पे इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर टाइम पे अपने एसेट्स सेल करके अरबों रुपए कमाए। और यही बात है काबिल गौर।